आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी सभी को म्यूट कर दीजिए आप। जी प्रभु जी, सिर्फ जो मीटिंग होस्ट है वो ही अनम्यूट है, बाकी सब म्यूट है। ठीक है, आरंभ करें? जी प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाईर करी चरण बंधन। जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराध लक्षय क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हो। तदनंतर जिन महापुरुष की महिमा को हम लोग विगत कुछ समय से श्रवण कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री राधा गोविंद के अंतरंग निज जन जगत गुरु शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त लोग जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इन कथाओं को सुन रहे हैं, बाद में इन कथाओं को श्रवण करेंगे, सभी को मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग विगत कुछ समय से हमारे रूपानुग गुरुवर्ग शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की चेष्टा करना। श्री कविराज गोस्वामी जी ने लिखा, श्री चैतन्य पदाम भोज मधुपेभ्यः नमो नमः कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापि तदगंध भाग भवेत।
हम लोग पिछले 2 बार से, जहां तक मुझको स्मरण है, हम लोगों ने श्रीला स्वामी महाराज जी की महिमा हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। उससे पहले भी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी ने, मैंने सुना है कि उन्होंने भी श्रीला स्वामी महाराज जी की महिमा कुछ कुछ वर्णन की है। तो हम लोग भी जो विगत 2-3 बार से हम लोग श्रीला स्वामी महाराज जी की महिमा को जो श्रवण कर रहे हैं, मूलतः विषय ये है कि हमको इस बात को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि पारमार्थिक जगत में हम जो भी क्रिया करते हैं, कुछ भी करने जाएंगे, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जब हम लोग करने जाएंगे, तो हमको उसका फल क्या होगा वो हमको बहुत अच्छे से जानना, सुनना, समझ लेना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी वस्तु को, पारमार्थिक किसी क्रिया को, किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करने से पहले उसकी महिमा यदि हमको ठीक ठीक रूप में नहीं पता हो, तो फिर क्या होगा, थोड़ा समय करेंगे, उसके बाद में उस स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करते समय मन में थोड़ी सी शिथिलता आ जाएगी। थोड़ा समय किया, फिर थोड़ा समय छोड़ दिया, कभी अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा, कभी रुचि पूर्वक करेंगे, कभी रुचि पूर्वक नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है ना, अपने मन से पूछ कर देखे हम लोग, तो ऐसा ही होता है। थोड़ा समय हरिनाम करेंगे, कभी कभी उसमें बड़ा मन लगेगा, बहुत निष्ठा पूर्वक करेंगे, जल्दी जल्दी सुबह उठ जाएंगे, हरिनाम करेंगे, फिर थोड़ा समय के बाद में क्या होगा, बात थोड़ी शिथिलता आ जाएगी, है ना। ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि यदि हम निरंतर साधु संग में रहें, और ऐसे साधु संग में रहें जिनकी नाम के प्रति बहुत गाढ़ी रुचि है, तो उनके संग के प्रभाव से हमारी भी धीरे 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 रुचि उत्पन्न हो जाती है। समझने की बात यह है कि यहाँ पर पारमार्थिक राज्य में साधु संग की विशेष महिमा कही गई, विशेष महिमा। श्री कविराज गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक भी कहा है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंग। बात को समझना ध्यान से। हम लोग श्रीला स्वामी महाराज जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे पारमार्थिक जीवन के लिए, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके लिए ये कितना लाभकारी हो सकता है, वह कितना लाभकारी है, वह कितना लाभकारी होगा, ये हमको बहुत जानना आवश्यक है। इसलिए कथा के प्रारंभ में थोड़ा सा हम लोग प्रत्येक बार कुछ तत्व विचार अवश्य ही कहते हैं, जिससे कि कथा को श्रवण करने में और कथा का कीर्तन करने में हमारी रुचि बनी रहे, बल्कि बढ़ती रहे रुचि धीरे 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 धीरे। तो श्री कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। ये कृष्ण भक्ति के जन्म का जो मूल है ना, जो बीज है, वो है साधु संग। बिना साधु संग के कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य। यदि किसी को साधु संग के प्रभाव से कृष्ण प्रेम मिल भी जाए, तो भी ऐसा नहीं है कि अब फिर साधु संग की आवश्यकता नहीं है, नहीं, फिर और अधिक साधु संग की आवश्यकता हो जाती है। कैसे? ब्रज गोपियों को जब कृष्ण से विरह होता है तो क्या करती हैं? परस्पर बैठकर एक दूसरे को कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कराती है ना। तो साधु संग की महिमा केवल यही नहीं, वो उनका अपने अपने स्तर का साधु संग है। समझने की बात यह है, उनका अपने स्तर का साधु संग है। तो इसलिए ये जो शिला भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज जी की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा साधु संग हो रहा है। शिला भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज जी, है ना, शिला स्वामी प्रभुपाद जी के साथ में हमारा संग हो रहा है, ये हमारा साधु संग है। उनकी महिमा को सुनना, उनकी महिमा को कहना, ये किसी प्रकार से हमारी उनके साथ में कनेक्टिविटी है। यदि ये कनेक्टिविटी बनी रहे तो ये हमारे पारमार्थिक जीवन के लिए महान फल देने वाली है। वो महान फल क्या होगा, आप समझना और सुनना ध्यान से। वो महान फल क्या होगा? हमने प्रारंभ में एक श्लोक कहा, कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, श्री चैतन्य पदाम भोज मधुपेभ्यः नमो नमः। ये जो महिमा सुन रहे हैं, इसको सुनने का जो महान फल है, उसको जानने की, समझने की चेष्टा करो। वो महान फल क्या है? कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये जो परिकर है ना, शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उनके गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी, उनके गुरु श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ये जो पूरी परंपरा है श्री रूप सनातन गोस्वामी जी तक, ये सब कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नित्य परिकर है। कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यः नमो नमः।
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के इन सभी परिकरों की वंदना की चैतन्य चरितामृत में। क्या कहते हुए वंदना की? श्री कविराज गोस्वामी कहते, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमल कैसे हैं? वो एक पूर्ण विकसित कमल के समान है, पूरे खिले हुए कमल के समान है। और ये उनके भक्त लोग कैसे, जो ये प्रेमी भक्त हैं, उन्हीं प्रेमी भक्तों में से एक श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं। तो ये जो महाप्रभु जी के चरण कमल एक पूर्ण विकसित खिले हुए चरण, महाप्रभु के चरण कैसे? पूर्ण विकसित खिले हुए कमल के समान, जिसमें बड़ी अद्भुत सुगंध है, बड़ी अद्भुत सुगंध है। किंतु उस सुगंध को कौन ग्रहण कर रहा है? पुष्प की सुगंध को कौन ग्रहण कर सकता है? केवल भंवरा ग्रहण कर सकता है ना, दूसरे पशु नहीं ग्रहण कर सकते। जैसा भंवरा ग्रहण करेगा, जिस रूप में भंवरा ग्रहण करेगा, जिस लिमिट तक भंवरा ग्रहण करेगा, उस लिमिट तक दूसरे लोग नहीं ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं ग्रहण कर सकते। तो ये जो महाप्रभु जी के चरण कमल है, ये विकसित, बड़े सुगंधित, एक पूरे खिले हुए कमल के समान। और उनके जो ये प्रेमी भक्त हैं, ये भ्रमर के समान है, जो निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण रूपी कमल की सुगंध का, माने उनकी नाम रूप गुण लीला रूपी सुगंध का पान करते रहते हैं। अब जैसे शिला भक्तिवेदांत तो स्वामी महाराज जी हैं, ये भी उन्हीं परिकरों में अन्यतम है। ये भी महाप्रभु जी के चरण रूपी कमल की सुगंध का पान करने वाले हैं। तो अब हमारे विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने दूसरी लाइन में कहा है। पहली लाइन में तो श्लोक के, प्रत्येक श्लोक के 4 चरण होते हैं। पहले 2 चरण में श्री कविराज गोस्वामी जी ने महाप्रभु और उनके भक्तों की वंदना कर दी। श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यः नमो नमः। पहले 2 चरण में महाप्रभु जी के चरणों की वंदना कर दी और उनके भक्तों की वंदना कर दी। दूसरे 2 श्लोक के 2 चरण में वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापी तदगंध भाग भवेत। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को पुष्प की सुगंध आएगी, जिस रूप में भंवरे को पुष्प की सुगंध मिलती है, वो पुष्प की सुगंध का आस्वादन करता है, उस रूप में कोई कुत्ता कर सकता है? ये श्री कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, येषाम स्वापी तदगंध भाग भवेत। स्वापी माने कुत्ता। जो कुत्ता होता है ना, जैसे भंवरा पुष्प की सुगंध को ग्रहण करेगा, श्वान कुकुर नहीं कर सकता। किंतु कविराज गोस्वामी जी क्या अद्भुत उपमा देते, क्या अद्भुत उपमा। कहते भैया, यदि किसी का, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो प्रेमी भक्त है ना, इनके साथ में यदि किसी का संग हो जाए, यदि किसी प्रकार से कोई रिलेशन हो जाए, किसी प्रकार से भी रिलेट हो जाए महाप्रभु जी के इन प्रेमी भक्तों के साथ में, तो भैया कुकुर को, कुत्ते को भी पुष्पों की सुगंध का आस्वादन करने का मौका मिल सकता है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ये श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, येषाम स्वापी तदगंध भाग भवेत, कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापी तदगंध भाग भवेत। तो भैया, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इन प्रिय परिकरों की, जैसे शिला भक्तिवेदांत तो स्वामी महाराज जी महाप्रभु के प्रिय परिकर है ना, प्रेमी भक्त है, उनके अंतरंग निज जन है, यदि उनका किसी प्रकार से हमको आश्रय मिल जाए, कथम चिदाश्रयात, तो हमारे जैसे, मेरे जैसे व्यक्ति को भी, जिसका कोई अधिकार नहीं है, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, उसको भी महाप्रभु जी के चरण रूपी कमलों का आस्वादन करने का, माने नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करने का सौभाग्य मिल सकता है। तो ये इन महापुरुषों की महिमा को श्रवण करने का ये फल है, ये इन महापुरुषों का किसी प्रकार से भी संग हो जाने का फल है। तो हम लोग बहुत महासौभाग्यशाली है, इतने सौभाग्यशाली हैं कि भाषा से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम किसी प्रकार से भी, पहली बात तो इस गुरु परंपरा में हम लोग आ गए, जिस किसी प्रकार से भी इस गुरु परंपरा में हम लोग आ गए। और दूसरा, हमने अपने गुरु महाराज जी के मुख से, शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के मुख से, हमने समय समय पर, और दूसरे वैष्णवों के मुख से भी, शिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के आश्रित जनों के मुख से, जो गुरु महाराज जी के संग में, गुरु महाराज जी के आश्रम में बहुत वर्षों तक रहे, और विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से हो, प्राचीन वैष्णवों के माध्यम से हो, हमने शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की जिस महिमा को श्रवण किया, हम लोग उसी को ही अनुकीर्तन करके, उसी को श्रवण कीर्तन करके हम लोग महा सौभाग्य को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये इन महापुरुषों की महिमा को श्रवण कीर्तन करने का फल है। हम लोगों को भी, जो मेरे जैसे अनाधिकारी व्यक्ति है ना,
उनको भी महाप्रभु जी के चरण कमल का आस्वादन करने का सौभाग्य मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ फल है इनकी महिमा को श्रवण कीर्तन करने का, इतना श्रेष्ठ फल। इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है मुख भरी गाओ भाई श्री गुरुदेवेर गुण। ये तो सब हमारे गुरु वर्ग है ना, सब गुरु वर्ग है, तो इसलिए मुख भर के इनकी महिमा का कीर्तन करो। माने जितना कर सकते हो, जितनी क्षमता है उतना कीर्तन करो, और जितनी क्षमता उतना श्रवण करो। जितना कर सकते हो उतना कीर्तन करो, और जितनी क्षमता उतना श्रवण करो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम साधन बतलाएगा, सर्वोत्तम साधन। तो हम लोग विगत कुछ समय से हमारे गुरुपाद पद्म, हमारे अभिन्न परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। अत्यंत उदार उनका चरित्र है, अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र। ये तो ऐसी वस्तु है जिसका नित्य आस्वादन किया जाना चाहिए। विश्वास करके कह रहे हैं इस बात को, केवल ऐसा नहीं औपचारिकतावश कह रहे हैं कि हाँ कथा में ऐसा कहना चाहिए तो कह दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई ठीक ठीक रूप में उनके चरित्र का अनुशीलन करे ना, आप विश्वास कीजिए, हम जो बात को बार बार कहते ना, उनकी उदारता, उनका धैर्य, उनका क्षमा रूपी जो गुण है, ये जो उनकी गुणावली है ना, माने उनकी उदारता रूपी जो गुण है, जो उनका उदारता रूपी गुण, उनका जो धैर्य रूपी गुण है, उनका जो क्षमाशीलता रूपी गुण है, उनका जो सहनशीलता रूपी गुण है, इन गुणों को कोई किसी दूसरे विषय से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इन गुणों की परिभाषा स्वयं उनका ही चरित्र है। दूसरे किसी प्रकार से उनके इन गुणों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इतने उन्नत स्तर पर उनके जीवन में उदारता, सहनशीलता, धैर्य, क्षमाशीलता, ये इतने उन्नत स्तर पर उनके महान चरित्र में दिखलाई देते हैं ये गुण, कि ये उन गुणों को स्वयं परिभाषित करने वाले हैं। किसी दूसरे प्रकार से इन गुणों को परिभाषित नहीं किया जा सकता कि हाँ श्रील स्वामी महाराज जी की उदारता कैसी है, सागर के समान, ना ना ना, सागर भी छोटा पड़ जाएगा। उनका धैर्य कैसा है, पर्वत के समान, ना ना ना, ये उपमा नहीं हो सकती, क्योंकि पर्वत भी बहुत हीन सा प्रतीत होगा उनके धैर्य के सामने, बहुत हीन सा प्रतीत होगा। सागर जो है ना कितना उदार है, सब कुछ रत्न दे देता है अपना, सब कुछ रत्न है, कितना गांभीर्य है उसमें, किंतु वो सब कुछ भी बहुत तुच्छ सा प्रतीत होने लगेगा जब शिला स्वामी महाराज जी की महिमा का अनुशीलन किया जाएगा। ये विश्वास कीजिए, ये केवल अतिशोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना। ये कोई अतिशोक्ति पूर्ण वचन नहीं है, ये परम सत्य वचन है। प्रैक्टिकल उन्होंने अपने जीवन में बार बार इन सब गुणों को प्रकाशित करके दिखलाया है। इसलिए हम लोग पिछली बार भी श्रवण कर रहे थे, गुरु जो वास्तव में गुरु होते हैं उनका चरित्र कैसा होता है, वो पूरे आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सब प्रकार से बराबर। जो मुख से कह रहे हैं उस आचरण में वो सुप्रतिष्ठित होते, सुप्रतिष्ठित। शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, आहा क्या चरित्र है, विश्वास कीजिए क्या चरित्र। मन जो है ना इतना प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है आत्मा को वास्तव में कोई आहार मिल रहा हो जब हम उनके विषय में कहने जाते हैं ना। और यदि किसी को साधन करना है, यदि किसी को भजन करना है, यदि किसी को गुरु सेवा करनी है, यदि किसी को संप्रदाय की सेवा करनी है, यदि किसी को अपना कल्याण करना है। अब शिला स्वामी महाराज जी ने तो जन कल्याण किया, उनका तो वो तो नित्य परिकर है, उनको थोड़ी ना अपना कल्याण करने की आवश्यकता, वो तो नित्य परिकर है, गोलोक वृंदावन से इस जगत में आए हैं। किंतु हम अपने लिए कहते हैं यदि किसी को अपना कल्याण करना है, यदि किसी को गुरु सेवा करनी है, यदि किसी को साधन करना है, भजन करना है, विश्वास कीजिए शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का जो जीवन चरित्र है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग। वास्तव में सभी रूपानुग वर्ग ये तो एक ही कुटुंब के है ना, दे ऑल बिलोंग्स टू वन फैमिली, ये सब एक ही परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं, सब एक परिवार से है। इसलिए ऐसा नहीं किसी की महिमा अधिक, किसी की महिमा कम, ये तो सब एक परिवार के सदस्य हैं भैया। ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु का परिवार, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का परिवार। हम विशेष करके शिला स्वामी महाराज जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उनके चरित्र पर जब विचार करने जाते हैं ना, परफेक्ट एग्जाम्पल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल है, किसी भी दृष्टिकोण से उठाकर देख लीजिए, परफेक्ट एग्जाम्पल है। कहीं से बिंदु मात्र भी कुछ भी अपूर्ण नहीं दिखेगा, सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ परिपूर्ण मात्रा में है। चाहे सेवा की वृत्ति, गुरु निष्ठा की वृत्ति, कृष्ण सेवा की वृत्ति, संप्रदाय सेवा की वृत्ति, उदारता, सहनशीलता, धैर्य, क्षमाशीलता, सब कुछ पूर्ण मात्रा में दिखाई देगा, सब कुछ। जब उन्होंने
तो उनकी जो ये जर्नी है ना, उनकी जर्नी, हम तो अपनी भाषा में कहते हैं उनकी तो लीला है, मुक्त पुरुषों की तो लीला होती है, हम उसको अपनी भाषा में समझ लेके नहीं कह देते जर्नी। तो जब शिला स्वामी महाराज जी ने अपनी जर्नी प्रारंभ की ना, हम लोग पिछली बार भी कुछ कुछ बातों को श्रवण कर रहे थे, है बहुत माने बहुत यूनिक जर्नी है उनकी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी। हम लोग सब थोड़ा थोड़ा तो सुनते ही आ रहे हैं और पहले से भी कुछ कुछ परिचित है हम लोग। एक विशेष बात को समझने की चेष्टा कीजिए, 2-3 उनके जीवन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग आज भी श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। एक बहुत विशेष बात से हम लोग शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में जो पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको आरंभ करेंगे। देखो, वैष्णवों का एक बहुत विशेष गुण होता है, उनके विषय में कहा गया दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण, है ना। जब शिला स्वामी महाराज जी, अब देखना जैसा हम कह रहे हैं ना, किसी भी पारमार्थिक विचार को उठा करके देख लो, उसकी परिपूर्ण मात्रा दिखलाई देगी उनके जीवन में, माने एकदम एकदम आइडेंटिकल दिखलाई देगा, एकदम आइडेंटिकल समान दिखलाई देगा। हाँ, शास्त्र ये कह रहे हैं और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी। शास्त्र ने ये कहा, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी। शास्त्रों में कहा गया दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वैष्णवों का चरित्र होता है कि वो दर्शन पवित्र करो, वो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं, दर्शन मात्र से। इस उपदेश का एक लिविंग एग्जाम्पल है शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी। जब उन्होंने अपनी विदेश में अपनी प्रचार यात्रा उन्होंने आरंभ की ना, तो जो सबसे पहली चीज हुई, अब समझना बात को ध्यान से, थोड़ा सा प्रवेश करने की चेष्टा करना, उनका प्रचार प्रारंभ कैसे हुआ। देखो, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या है, उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया था प्रचार करने के लिए, किसी ने तो इनवाइट नहीं किया। हम लोग कहीं जाते हैं कथा कीर्तन के लिए, पहले निमंत्रण आएगा, फिर पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी, फिर कोई हम जाएंगे कहीं कथा कीर्तन करने के लिए। सबसे यूनिक बात क्या है उनकी प्रीचिंग जर्नी की, जर्नी ऑफ हिज प्रीचिंग टूर। सबसे पहला जो प्रीचिंग टूर था उनका, किसी ने इनवाइट नहीं किया, किसी ने भी इनवाइट नहीं किया, सबको पता है। और ना तो किसी ने इनवाइट किया, ना किसी ने कहीं कुछ इंट्रोड्यूस किया है कि भाई यहाँ पर कोई प्रोग्राम होगा, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होगा, यहाँ कथा करनी। सब कुछ स्पॉन्टेनियसली आरंभ हुआ, सब कुछ एक स्थान पर पहुंचे और एक स्थान पर पहुंच करके 1 मास 2 मास, एक मथुरा के व्यक्ति थे, उनके पुत्र रहते थे अमेरिका में, गोपाल, श्री गोपाल नाम के, उनके घर में जाकर रहे, बस कोई परिचय नहीं है किसी से, उनके घर में जाकर के रहे और बस स्टार्ट हो गए, मतलब कहीं कोई आए, लोगों से मिलना प्रारंभ हुआ, सब कुछ स्पॉन्टेनियस, सब कुछ ऐसे आरंभ हुआ ऐसे आरंभ हुआ, मतलब कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं। और उस समय का जो अमेरिका का, लगभग पूरी दुनिया का ही, जो पूरे संसार का जो माहौल था, बहुत डिस्टर्ब, स्पेशली अमेरिका का जो माहौल था, हम सब ने सुना है, चारों ओर हिप्पीज लोग थे। और वो हिप्पीज लोग क्या थे, वास्तव में जो करंट सिविलाइजेशन थी उस समय की, उससे पूरी तरह से निराश होकर के, फेड अप होकर के, उन्होंने एक प्रकार का स्वतंत्र जीवन जीना आरंभ कर दिया था, एक प्रकार का है। अब हम लोग लगभग जब 1965 में जब शिला स्वामी महाराज जी पहुंचे अमेरिका, हम लोग उस समय में थोड़ा सा प्रवेश कर रहे हैं, तो उस स्थिति को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना, तब समझ में आएगा कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी दया है क्या। चारों ओर से ऐसी जो करंट सिविलाइजेशन थी उससे पूरी तरह से निराश होकर के हिप्पी लोग जो है, उन्होंने एक स्वतंत्र जीवन जीने की कल्पना कर ली। जितना हो सकता नशा करो, जिस प्रकार से भी अपने शरीर को, अपने मन को शांत और खुश किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके, प्रसन्न किया जा सके, दे ट्राइड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जो कुछ भी हो सकता था। मुझे शांति चाहिए, मेरा मन प्रसन्न होना चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, उसके लिए उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ इस शरीर से संबंधित, चाहे वो नशा करना हो, चाहे वो कुछ भी गैम्बलिंग करना हो, चाहे और जिस किसी प्रकार का भी नशा हो, उन्होंने दे ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन उनका मन ना प्रसन्न हुआ, ना उनकी आत्मा प्रसन्न हुई, ना उनको किंचित सी भी शांति मिली। उल्टा और अराजकता बढ़ने लगी। बस क्या हो रहा है, नशा करके उन्माद की दशा में, कोई कहीं पार्क में पड़ा है, कोई कहीं सड़क पर पड़ा है, बस समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे माहौल में, इतने डिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट में अचानक से शिला भक्तिवेदांत तो स्वामी महाराज जी हैं, उनके बीच में प्रकट हो गए, उनके बीच में अचानक से उनके बीच में प्रकट हो गए।
ना किसी ने कल्पना की थी कि कोई ऐसा साधु होंगे जिनका सर मुड़ा हुआ होगा, केसरिया वस्त्र, ये गेरुए वस्त्र पहनने वाले होंगे, हैं ऐसे सन्यासी जैसे हाथ में माला लेकर चलने वाले होंगे। किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। ऐसे बहुत डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर में, बहुत ही अस्त व्यस्त है परिवेश में, शिला स्वामी महाराज जी हठात अचानक से उनके बीच में प्रकट हो गए। तो जो सबसे पहली चीज, समझना बात को ध्यान से, जो सबसे पहली चीज उन हिप्पी लोगों को, जिस सबसे पहली चीज ने अट्रैक्ट किया, वो सबसे पहली चीज क्या थी? दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। सबसे पहली बात जानते हैं क्या थी? सबसे पहली बात ये थी, दो पक्ष हैं, समझना बात को ध्यान से। जितना सरल से सरल हो सकता उतनी सरल से सरल भाषा में कहने का प्रयास करेंगे ताकि विषय आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आपको भी आए, हमको भी आए। एक बहुत बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़े, मतलब बहुत सारे लोगों की ऐसी संख्या है जो हिप्पी लोग हैं, जो सुख और शांति चाहते हैं और उसके लिए वो जो कुछ भी मिल सके वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। नशा कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, जोर जोर से सड़कों पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना शांति मिल रही है ना सुख मिल रहा है। ये बहुत सारे लोग हैं। एक और, दूसरी ओर केवल अकेले एक शिला स्वामी महाराज जी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो एक दूसरे देश में बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी शेल्टर के, 7 समंदर पार 69 ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में उस देश में पहुंच गए। तो जब ये इतने सारे डिस्टर्ब्ड लोगों ने अपने बीच में शिला भक्तिवेदांत तो स्वामी महाराज जी को पाया, तो जो सबसे पहली चीज उनको अट्रैक्ट की, उन सब ने जो धीरे 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 उनके कांटेक्ट में आए, उन सब ने क्या देखा कि हम लोग साधन संपन्न भी हैं, हम लोग एक बहुत धनी देश में रहने वाले हैं और हम लोग सुख और शांति के लिए सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, किंतु मिल नहीं रही है, क्षणिक सी भी नहीं मिल रही है। दूसरी ओर ये महात्मा है, दूसरी ओर ये महात्मा है, इनके पास में कुछ भी नहीं है। ये बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सहयोग के 7 समुद्र पार, शिला स्वामी महाराज जी के पास तो कोई शेल्टर नहीं था। 1 महीना कहीं रह लिए, 5 दिन कहीं रह लिए, 10 दिन कहीं रह लिए, बार बार उनका स्थान बदल रहा था, बार बार परिस्थितियों के कारण। कोई परमानेंट स्थान नहीं था रहने का, कोई पैसा नहीं है, कैसे काम चलेगा? पूरी तरह से भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर के, पूरी तरह से सरेंडर्ड लाइफ। तो उन सबने देखा कि ये जो सन्यासी या ये जो भी है, ये साधु जो भारत से आए हैं, इनके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब समय हम देखते हैं कि ये प्रसन्न मुद्रा में रहते। जब भी शिला स्वामी महाराज जी उनसे मिलते, हंस करके, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हरे कृष्णा कहकर उनका वेलकम करते और एकदम शांत प्रशांत मूर्ति। अभी भी आप शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के फोटोज देख लीजिए, विश्वास करके ध्यान से फोटोज देखना शिला स्वामी महाराज जी का कभी, उनका मुखमंडल इतना कांतिमय, इतना तेजोमय, और ऐसा प्रतीत होगा आपको जैसे एकदम शांत, एकदम प्रशांत, एकदम शांत प्रशांत मूर्ति दिखलाई देगी उनकी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने, बीच में बात याद आ गई, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में ये बात लिखी है, पूरा श्लोक कहा है, उसको कहने नहीं जाऊंगा, समय चला जाएगा। उसके बीच में एक छोटी सी बात है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखते हैं, शीतांशो अपि शीतला, शीतांशो अपि शीतला, माने महाप्रभु जी कैसे हैं? चंद्रमा से भी अधिक शीतल। तो कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल संचारे, भगवान के भक्तों में तो भगवान के सब गुण संचरित होते हैं ना। तो शिला स्वामी महाराज जी का चरित्र, व्यक्तित्व कैसा था? चंद्रमा से भी, कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल। तो जब इन लोगों ने शिला स्वामी महाराज जी का दर्शन किया ना, तो दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। सबसे पहली चीज जो उनको अट्रैक्ट की कि इनके पास में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, किंतु फिर भी सब समय शांत रहते हैं एकदम, और सब समय प्रसन्न रहते हैं। तो भाई बात क्या है? ये कौतूहल हुआ उन लोगों के बीच में, उनके मन में ये कौतूहल उत्पन्न हुआ है कि भाई बात क्या है? कुछ नहीं है इनके पास में, एक जोड़ी कपड़ा, और क्या था उनके पास में? केवल एक टेप रिकॉर्डर और एक टाइपराइटर, जिसपे भागवत का अनुवाद किया करते थे, स्वयं टाइप करते थे। वो भी एक बार चोरी हो गई, दोनों चीजें। किंतु जब चोरी हो गई तब भी उनको कोई चिंता नहीं। क्यों? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान ने गीता में स्वयं अपने भक्तों के गुण बतलाए, ना सोचती ना कांक्षती, ना तो वो किसी वस्तु के लिए चिंता करते हैं, शोक करते हैं, ना किसी वस्तु की वो कामना करता है मेरा भक्त, भगवान ने गीता में कहा। तो वो तो समा सर्वेषु भूतेषु,
वो तो सब परिस्थिति में सब जीवों के प्रति समान भाव से रहने वाला होता है मेरा भक्त, भगवान कह रहे। तो सारे लोग देखते थे कि इनके पास में कुछ भी नहीं है, किंतु ये सब समय सुखी रहते, सब समय प्रसन्न रहते, सब समय शांत रहते। और उनके निकट में बैठ करके, जो वो हिप्पी लोग थे, उनके निकट में बैठ करके न जाने उनको क्या एक अद्भुत सुख और शांति की प्राप्ति होती थी, कि नशे में भी हो तब भी उनके पास में बैठ करके उठना नहीं चाहते थे वहां से। तो लोगों ने सोचा कि इनके साथ में फ्रेंडशिप की जाए। ये इसलिए बतला रहे हैं कि है हाउ थिंग्स स्टार्टेड, चीजें कैसे शुरू हुई, उनका प्रचार कैसे शुरू हुआ, कहां से चले थे शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, कहां से उन्होंने आरंभ किया और आज कहां तक पहुंच गए हैं। आप कल्पना कीजिए, कहां से आरंभ किया, कहां पहुंच गए। जेब में लगभग ना के बराबर पैसे लेकर गए थे, कोई सहयोग नहीं था, कोई सहायता नहीं थी, कोई शेल्टर नहीं था। शेल्टर थे अपने गुरु महाराज जी उनके और भगवान, बस, और कुछ नहीं था। कहां से चले हैं, कैसे चीजें स्टार्ट हुई हैं, उनकी जर्नी को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक, वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए चीजें कहां से स्टार्ट हुई, किस परिवेश में, किस परिस्थिति में स्टार्ट हुई है। लोगों ने उनसे फ्रेंडशिप करनी आरंभ की। और आप विश्वास कीजिए, शिला स्वामी महाराज जी ने, माने उनके लिए किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं थी, कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने जो चीज जैसी आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। कैसे, किस सेंस में ये बात कही जा रही है समझना। लोगों ने क्या सोचा, विदेशी हिप्पियों ने इनके साथ में फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंड के साथ कैसा व्यवहार होता है, लोग उनके सामने आते, ओ स्वामी जी, और उनसे हाथ मिलाते, हैंडशेक करते। शिला स्वामी महाराज जी, क्या उनकी स्थिति है, कितने उन्नत है वो, है मुक्त पुरुष है, किंतु वो अपने आप को कहां तक ले आए, विचार कीजिए, कहां तक ले आए। ये उनकी उदारता का परिचय है, ये उनकी उदारता का परिचय। लोग आते उनसे हाथ मिलाते, हैंडशेक करते, और वो भी हैंडशेक कर लेते, हरे कृष्णा, वेलकम, बड़े प्यार से उनका वेलकम करते। कहां तक उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया, हम कल्पना नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात बीच में याद आ गई, बतलाऊं। जब उन्होंने पहली बार दीक्षा दी, 12 लोगों को दीक्षा दी, 12 लोगों को, ये जो स्टोर फ्रंट में जो एक मैचलेस गिफ्ट नाम की शॉप थी ना, जहां उन्होंने कथा कीर्तन करना प्रारंभ किया, 12 लोगों को दीक्षा दी। और स्वयं जिस दिन दीक्षा देनी, कितनी कैसी उल्टी गंगा बह रही है? दीक्षा शिष्य जब लेगा तो वो गुरु की सेवा करेगा, किंतु वहां क्या हो रहा है, 7 समंदर पार उल्टी गंगा बह रही है। शिला स्वामी महाराज जी ने पहले स्वयं सबके लिए प्रसाद बनाया, जो 12 लोग थे जो दीक्षा लेंगे, और बहुत सारे और भी जो हिप्पी लोग आ जाते थे, उन सबके लिए पहले स्वयं प्रसाद बनाया। फिर उनकी दीक्षा के लिए एक एक माला जो थी, उस माला को जपा, उनको दीक्षा दी, माने हरिनाम दिया। और उसके बाद में हरिनाम कैसे करना है, नियम क्या होता, वो सब कुछ समझाया। उसके बाद कुछ को मंत्र भी दिया, और उसके बाद में यज्ञ किया, सब कुछ किया। उसके बाद में प्रसाद परिवेशन किया। और आनंद की बात जानते हैं क्या है? आनंद की बात भी है, सोचने की भी बात है। प्रसाद पा करके वो सब लोग चले गए। बाद में सफाई भी शिला स्वामी महाराज जी स्वयं कर रहे हैं। जो पूरा यज्ञ हुआ है, सब कुछ हुआ, उस सब की सफाई भी शिला स्वामी महाराज जी स्वयं कर रहे हैं। सुना होगा कभी ऐसा, कभी ऐसा इतिहास में भी सुना होगा, या भविष्य में कभी सुनेंगे? गुरुदेव दीक्षा दे रहे हैं, सारी सेवाएं भी गुरुदेव कर रहे हैं, सारी व्यवस्था भी गुरुदेव कर रहे हैं, सफाइयां भी गुरुदेव कर रहे हैं। कभी सुना होगा ऐसा? ये उनकी उदारता का परिचय है। हमको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए उन्होंने कहां से स्टार्ट किया और कितना संघर्ष किया उन्होंने हमारे लिए, कितना संघर्ष किया उन्होंने हमारे लिए, कितना हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए उनके लिए। ऐसा नहीं है जिनको दीक्षा दी उनके लिए किया, अरे उनके ग्रंथ, उनके सेंटर्स, उनके प्रीचिंग प्रोग्राम्स, हम सब भी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, हम सब भी किसी ना किसी प्रकार से उनके द्वारा उपकृत जरूर हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कहीं ना कहीं उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी ना हो, उनकी कृपा, उनकी दया के कारण हम यहाँ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हीं की कृपा दया के कारण हम यहाँ हैं, उन्हीं की कृपा दया के कारण हम लोग यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई हैं, इस तरह से चीजें स्टार्ट हुई हैं। इतने प्रैक्टिकल थे, इतने प्रैक्टिकल, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ, जो जैसा जिस अवस्था में भी है, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ। और इतने प्रैक्टिकल थे, लोग जब उनके पास में आना शुरू हुए ना, उनसे पहले बहुत सारे योगी लोग, बहुत सारे, भारत से बहुत सारे लोग गए थे भारतीय दर्शन का प्रचार करने के लिए, बहुत सारे लोग गए थे, बहुत कुछ ट्राई किया उन्होंने। कोई कुछ मैजिक दिखा रहा है, कोई कुछ जादू मंत्र कर रहा है, कोई कुछ योग की ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, जिसमें से आधी
है, बात समझ में आ रही है, सुनने वाले को आधी समझ में नहीं आ रही। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, वो जो कुछ भी कहते थे, जो कुछ भी करते थे, वो जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ सबको भली भांति समझ में आता था, सबको सब कुछ समझाते थे, घंटों टाइम लगाते थे, घंटों, पूरा पूरा दिन उनका चला जाता था एक एक व्यक्ति को समझाने में, एक एक व्यक्ति को पूरा पूरा दिन चला जाता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिस दूसरी चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, ये तो सबसे पहली चीज, और कोई डिमांड नहीं है, जीरो डिमांड, कोई डिमांड नहीं है, इतने अभाव में होने पर भी जागतिक दृष्टिकोण से, ऐसे तो वो भगवान के नित्य परिकर है, उनको क्या अभाव हो सकता है, किंतु जागतिक दृष्टिकोण से अब ये तो नरवत लीला हो रही है ना, है ह्यूमन लाइक पास टाइम, नरवत लीला हो रही है, तो उसमें जो कोई डिमांड नहीं है उनकी, इतने अभाव में होने पर भी जैसी भी अवस्था में जो कोई भी आ जाएगा, उल्टा जो कुछ उनके पास में आता था उससे दूसरे लोगों को फीड किया करते थे। माने प्रसाद बनाएंगे, कुछ कुछ भक्तों को उन्होंने प्रारंभ में प्रसाद बनाना सिखाया, उनकी सहायता से और दूसरे भक्त लोग प्रसाद बनाते और शिला स्वामी महाराज जी उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कराया। जो उनकी प्रीचिंग टेक्निक थी ना, बहुत यूनिक थी, बहुत यूनिक। जब हम अपनी भाषा में कहते ना, उनका जो प्रीचिंग स्टाइल था ना, इतना यूनिक था, इतना यूनिक, कल्पना नहीं कर सकते। शिला स्वामी महाराज जी ने वास्तव में किया क्या, उन्होंने जो हमारी वैदिक शिक्षा है ना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और बहुत स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, समझना बहुत ध्यान से बात को। शिला स्वामी महाराज जी ने क्या किया, उन्होंने जो हमारी वैदिक शिक्षाएं हैं उनको करंट टाइम के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत महान कार्य था, बहुत महान कार्य। माने हमारी कोई वैदिक शिक्षा है, जैसे रूप गोस्वामी जी ने, उदाहरण के लिए बतला रहा हूं, समझना ध्यान से। रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में भक्तों के बीच में परस्पर कैसे रिलेशन होते हैं, इसको एक श्लोक के माध्यम से बताया। हम में से बहुत सारे भक्त लोग जानते होंगे। ददाति प्रतिग्रहणाति गुहामाख्याति पृच्छति भुंतके भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार का है एक्सचेंज होता है भक्तों के बीच में। ददाति प्रतिग्रहणाति, भक्तों को कुछ देना और भक्तों से कुछ लेना। माने हमने भक्तों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोई वस्तु दे दी, और भक्त लोग भी कभी हमें भगवत प्रसाद दे देंगे, कोई ठाकुर जी की प्रसादी वस्तु दे देंगे। ददाति प्रतिग्रहणाति, साधारण भाषा में समझो लेना देना। गुहामाख्याति पृच्छति, हम भक्तों के पास में जाकर क्या करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, और भक्त भी हमसे अपने मन की बात, माने भगवान की कथा सुनाएंगे। और भुंतके भोज्यते, भक्तों को हम अपने घर बुलाएंगे अथवा भक्तों को प्रसाद देंगे, और भक्त लोग भी हमको ठाकुर जी का प्रसाद देंगे। यह है रूप गोस्वामी जी की वैदिक शिक्षा है। शिला स्वामी महाराज जी ने इसको कैसे यूनिक वे में और करंट टाइम के हिसाब से इसको कैसे प्रेजेंट किया। शिला स्वामी महाराज जी का आइडिया था, क्या आइडिया था, ये जो उन्होंने इस्कॉन में परंपरा प्रचलित है ना, लाइफ मेंबरशिप की, लाइफ मेंबर बना लेना, किसी को कुछ सेवा दे करके ठाकुर जी की एक लाइफ मेंबरशिप हो जाती है। और उससे लाइफ मेंबरशिप से क्या, इस्कॉन के किसी सेंटर में जाएंगे आप, शिला स्वामी महाराज जी के किसी सेंटर में जाए तो आपको रहने की सुविधा मिलेगी, प्रसाद की सुविधा मिलेगी। ये लाइफ मेंबरशिप का आइडिया उनको कैसे आया, उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के ददाति प्रतिग्रहणाति गुहामाख्याति पृच्छति भुंतके भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, इस जो रूप गोस्वामी जी का जो विचार है, इसको इस प्रकार से प्रेजेंट कर दिया करंट सोसाइटी में। भैया लाइफ मेंबरशिप बना लो, लाइफ मेंबरशिप बन जाओ, इससे क्या होगा है, कभी आप हमें अपने घर में कीर्तन के लिए बुलाओगे, कभी हम आपको अपने मंदिर में प्रोग्राम्स में है हम आपको इनवाइट करेंगे, कभी आप भक्तों की सेवा के लिए कुछ वस्तु दोगे, कभी भक्त लोग आपको आपकी सेवा के लिए वस्तु देंगे, कभी हम आपके घर में जाकर कीर्तन कथा करेंगे, कभी आप हमारे मंदिर में आकर के कुछ प्रसाद इत्यादि, कुछ हमसे प्रश्न इत्यादि पूछना। श्री रूप गोस्वामी जी के विचार को शिला स्वामी महाराज जी ने करंट सिविलाइजेशन के हिसाब से इतने यूनिक वे में प्रेजेंट कर दिया, और वो कितना सक्सेस रहा है। आज करोड़ों की संख्या में होंगे लाइफ मेंबर। शिला स्वामी महाराज जी के जो इस्कॉन जो मेंबर होते हैं, करोड़ों की संख्या में होंगे, करोड़ों की संख्या में लाइफ मेंबर। तो ये शिला स्वामी महाराज जी का बहुत एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है, बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी वैदिक शिक्षाओं को, जो वैदिक उपदेश है, वैदिक विचारधारा, उसको करंट सिविलाइजेशन के सामने बहुत सिंपल और बहुत यूनिक वे में उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, और जो बहुत जबरदस्त सक्सेस रहा। ये लाइफ मेंबरशिप का जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया, जबरदस्त सक्सेस रहा, तब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, और नॉन स्टॉप निरंतर
भक्त लोग लाइफ मेंबरशिप एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, इस्कॉन के साथ करते जा रहे हैं। ये शिला स्वामी महाराज जी का बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है, बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। एक बहुत विशेष बात बतलाऊं आपको, सुनना और समझना ध्यान से। जब उन्होंने प्रारंभ में प्रचार करना आरंभ किया ना, अब ये तो आज की करंट स्थिति है, हमको जो इस्कॉन दिखलाई दे रहा है ये शिला स्वामी, इस्कॉन माने शिला स्वामी महाराज जी, इस्कॉन माने ये गौड़ीय परंपरा है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे हैं। गुरु महाराज जी कहते थे, हमारे गुरु जी से कभी किसी ने प्रश्न किया शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से कि इस्कॉन का मतलब क्या है, तो साधारण रूप में तो हम समझते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं इस्कॉन का सबसे पहला मेंबर कौन है? इस्कॉन के सबसे पहले मेंबर है ब्रह्मा जी है। ये इस्कॉन जो है ये पूरा हमारा गौड़ीय संप्रदाय, एक ही है, सब कुछ एक ही है, ये बस अंग है। जैसे शरीर एक है ना, हाथ उसके अंग है, पैर उसके अंग है, नेत्र उसके अंग है, कान उसके अंग, ये सब एक ही है। गौड़ीय संप्रदाय का ही एक विशेष अंग है इस्कॉन है, अलग कुछ भी नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं वास्तव में यदि देखो इस्कॉन का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना से विभावित होना चाहता है अथवा है, वो इस्कॉन का सदस्य है। तो सबसे पहले इस्कॉनिस्ट कौन है? सबसे पहले इस्कॉनिस्ट है ब्रह्मा जी। भैया वही तो कृष्ण भावनामृत है ना, कृष्ण भावना भावित है ब्रह्मा जी। तो हमारी ये जो परंपरा पूरी कहां से आ रही है? ब्रह्मा जी से आ रही है। तो इसलिए हम सब भी इस्कॉन का ही हिस्सा है, अलग कुछ नहीं है, सब एक ही है। चाहे गौड़िया मठ है, चाहे इस्कॉन है, सब एक ही है। ये सब एक ही महाप्रभु का परिवार है, सब महाप्रभु के अंग है। तो हम तो आज देख रहे हैं, आज का इस्कॉन देख रहे हैं। जब शिला स्वामी महाराज जी ने प्रारंभ किया ना, कहां से प्रारंभ हुई ये चीजें, इसको जानना समझना बड़ा आवश्यक है। बहुत बहुत अद्भुत उनकी जर्नी है, बहुत अद्भुत उनकी जर्नी, और वास्तव में बहुत इंस्पायर करने वाली, बहुत प्रेरित करने वाली जर्नी है। गुरु सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, साधन करने के लिए, अपने जीवन को भगवान की सेवा में उत्सर्ग करने के लिए है। ये बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है उनकी, बहुत बहुत जबरदस्त इंस्पायर करने वाली जर्नी है उनकी। शिला स्वामी महाराज जी ने देखो कितनी उनकी उदारता है और कितना विशाल हृदय, कितना विशाल हृदय उनका, कहां तक उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया, और कितने प्रैक्टिकल थे शिला स्वामी महाराज जी। अरे गुण ही गुण भरे पड़े हैं, माने अंत नहीं होगा है, अंत नहीं होगा उनके इतने गुण, और अंत कैसे होगा? निरंतर बढ़ते जा रहे हैं गुण उनके, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत विशेष बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो प्रचार किया ना, जब कैसे प्रचार करना आरंभ किया, बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत प्रैक्टिकल। शिला स्वामी महाराज जी से प्रारंभिक दिनों में, बिल्कुल शुरुआत के दिनों में, जो उनके बिल्कुल शुरुआती जो प्रीचिंग डेज थे उनके, एक महिला ने जो बाद में उनकी शिष्य भी बनी, शिला स्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछा। वो तो उस समय में बहुत अधिक, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन था ना, बहुत ज्यादा नशा करते थे लोग, बहुत ज्यादा नशा। बस वही समझ आता था, सुख और शांति का एकमात्र उपाय नशा कर लो और अपनी परिस्थिति को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, अपने सारे दुखों को भूल जाओ। लोगों को बस एक ही रास्ता समझ में आता था, तो बहुत ज्यादा नशा करते थे। तो महिला ने शिला स्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछा है, उस समय में लोग उनको स्वामी जी कहा करते थे। तो प्रश्न पूछा, स्वामी जी, अभी कुछ कुछ आना जाना प्रारंभ किया, तो प्रश्न पूछा कि स्वामी जी मैं ये नशा कैसे छोड़ सकती हूँ? ये नशा है, ये जो दूसरी बुरी बुरी चीजें, गैम्बलिंग है, नशा है, जुआ खेलना और दूसरी बुरी चीजें, इनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अब आप विचार करके देखिए, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता हमारे जैसा, तो क्या कहता? साधारण व्यक्ति कहता नहीं, नशा तो छोड़ना पड़ेगा, बिना नशा छोड़े भक्ति नहीं हो सकती। बात ठीक भी है, बात ठीक भी है, किंतु जो इतने वर्षों से इतना ज्यादा नशा कर रहा है, एकदम से कोई कुछ छोड़ पाएगा? हमारे जैसा व्यक्ति होता तो क्या बोलेगा, ना ना नशा तुरंत छोड़ना पड़ेगा, अभी छोड़ना पड़ेगा। किंतु शिला स्वामी महाराज जी का कितना यूनिक वे था, कितना यूनिक वे, समझना, और कितना साइंटिफिक तरीके से उन्होंने चीजों को डेवलप किया, कितना साइंटिफिक तरीके से, इतना पेशेंस था उनमें, इतना पेशेंस था, कल्पना नहीं कर सकते। पर्वत में वृक्षों का है, पेड़ों का उदाहरण दिया जाता है सहनशीलता में, पर्वत का उदाहरण दिया जाता है धैर्य में। अरे कितना पेशेंस था उनमें, पर्वत भी शर्मा जाए उनके सामने, पर्वत भी शर्मा जाए उनके सामने, उनका इतना उनमें पेशेंस था ना, इतना धैर्य था, कल्पना से परे, कल्पना से परे। शिला स्वामी महाराज जी ने क्या आंसर किया देखो, ये नहीं कहा कि छोड़ना, तुरंत छोड़ दो ना, उन्होंने कितना अद्भुत आंसर दिया और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया उनकी लाइफ में। उन एक दो नहीं, ये तो एक महिला की बात है, लाखों लोगों की लाइफ में, लाखों और आज तक तो करोड़ों की लाइफ में ये उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। महिला ने पूछा
कि मैं नशा कैसे छोड़ सकती हूँ, ये सब बुरी चीजें, जुआ खेलना कैसे छोड़ू। श्रीला स्वामी महाराज जी ने कहा तुम चेष्टा करके अगर तुम चाहो ना कि तुम ये सब छोड़ दो अभी, तुम नहीं छोड़ पाओगी, तुम नहीं छोड़ पाओगी। प्रैक्टिकल बात बताई उन्होंने, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो उन्होंने पूछा कि उस महिला ने पूछा, उस लेडी ने पूछा तो क्या देयर इज नो अदर ऑप्शन? शिला स्वामी महाराज जी ने कहा यस, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा। शिला स्वामी महाराज जी कहते कि तुम कभी नहीं छोड़ पाओगी। शिला स्वामी महाराज जी कहते अगर तुम अभी तुरंत छोड़ने की चेष्टा करोगी नहीं छोड़ पाओगी, तो मुझको क्या करना चाहिए? उसने पूछा। शिला स्वामी महाराज जी कहते तुमको इस नशे को रिप्लेस कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है, डाइवर्ट कर देना है। कैसे डाइवर्ट कर देना है? शिला स्वामी महाराज जी कहते मैं सिखलाऊंगा तुमको, आई विल टीच यू हाउ टू रिप्लेस है ये जो तुम्हारी इंटॉक्सिकेशन की, नशा करने की जो हैबिट्स है, मैं बतलाऊंगा इनको कैसे चेंज करना है। उन्होंने कैसे चेंज किया, कैसे डाइवर्ट किया, अब समझना बात को बहुत ध्यान से। कितनी साइंटिफिक, कितने साइंटिफिक तरीके से शिला स्वामी महाराज जी ने पूरे अमेरिका के इस पूरे एनवायरमेंट को, जो भी लोग उनके संपर्क में आए, पूरे एनवायरमेंट को चेंज कर दिया, कितने साइंटिफिक तरीके से। भगवान के नाम में जगत में जितने प्रकार का नशा हो सकता है, ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल बेकार का नशा है, किंतु सबसे ज्यादा नशा यदि किसी चीज में है अथवा हो सकता है, वो किस में हो सकता है? भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में है। नशे का पर्यायवाची शब्द होता है उन्माद। नशे का पर्यायवाची शब्द होता है मादकता है। भगवान की भक्ति यदि कोई करने जाए, भगवान का नाम यदि कोई करने जाए ना, क्या स्थिति हो जाती है? उन्माद की दशा हो जाती है, एकदम उन्माद की दशा, सुध बुध खो बैठते हैं। ऐसा होता है ना, जब कोई व्यक्ति साधारण नशा करता है, कोई मदिरा पान करेगा, शराब पिएगा, कुछ गांजा पिएगा, कुछ भी करेगा, जो कुछ भी नशा करता है, तो होता क्या है? साधारण रूप में क्या होता है? अब हमारा तो सौभाग्य से कभी इन विषयों से पाला नहीं पड़ा, किंतु जिनका पड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग अपनी अवस्था भी बतलाते आकर के। क्या होता है जब नशा कर लेता है ना व्यक्ति, कोई मदिरा पान करेगा, कोई गांजा पिएगा, कुछ पिएगा, तो क्या होता है? उन्माद की दशा हो जाती है, एकदम उन्मत्त हो जाते हैं, मादकता छा जाती है, अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसा है, कहाँ सड़क पर पड़े हैं, नाली में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, कुछ होश नहीं होता। ऐसा ही होता है तो है। ये तो हम भारत में रहने वाले लोग तो सहज सरल रूप में देखते होंगे चारों ओर। कोई शराब पी लेगा, कहाँ नाली में पड़े, सड़क में पड़े। बहुत सभ्य समाज के लोग भी, बहुत सभ्य घरों के लोग भी जब नशा कर लेते हैं ना, तो होता क्या है? अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। मेरा शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूं, मैं कितना सम्माननीय व्यक्ति हूं, सब भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकल सोचना, प्रैक्टिकल विचार करके देखना, ऐसा ही होता है जब नशा करते हैं। उन्माद छा जाता है, मादकता छा जाती है, अपनी स्थिति को भूल जाता है। यह है जगत का एक तुच्छ सा नशा, तुच्छ सा नशा, जो वो सारे लोग कर रहे थे, जो वो सारे लोग कर रहे थे। श्रील स्वामी महाराज जी ने क्या किया? शास्त्र का विचार है, जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक लोअर टेस्ट नहीं छूटेगा, जब तक कोई उन्नत रस नहीं मिलेगा तब तक निम्न रस नहीं छूटेगा। तो श्रील स्वामी महाराज जी ने क्या किया? जागतिक नशे से उठा करके उनको भगवान के नाम का जो नशा है ना, उसमें डुबो दिया। भगवान के नाम का कैसा नशा है? भगवान के नाम का कैसा नशा? श्रीमद् भागवत में देखो क्या कहा गया। भागवत में कहा कि क्या कहा गया? एवं व्रत स्वनाम कीर्तयो जातानुरागो धृत चित्त उच्चय हसत्यथो रोति गायत उन्माद नृत्यति लोक बाह्या। ये भागवत में बतलाया, भगवान का नाम जब कोई करेगा और उसको धीरे 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 अनर्थ जब उसके दूर हो जाएंगे, और भगवान के नाम में जब उसका कुछ अनुराग हो जाएगा, माने अब इसको साधारण भाषा में समझने के लिए कह रहे, जब उसको भगवान के नाम का नशा होगा तो क्या होगा? यही स्थिति होती है, उन्माद हो जाता है। हसती, कभी हंसेगा, कभी गाएगा, कभी भूमि पर लोटपोट खाएगा, कभी लोक बाह्य। शास्त्र कह रहे लोक बाह्य माने लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। होता है ना, अभी जो भक्त लोग नगर संकीर्तन करते हैं, जब सड़क पर जाते हैं, मृदंग बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपनी दशा ही हम लोग सोच लें, आसपास में परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे, कुछ चिंता होती है? और भक्ति में आने से पहले कितनी लज्जा आती थी, कुछ भी सड़क पर नाच सकते थे ऐसे। भक्ति में आने से पहले हो सकता है ऐसा कि हम सड़क पर नाच लें, कोई ढोल बजा रहा हो और हम लोग नाच लें। और आज धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर सड़क पर नाचते हुए जाते हैं, क्या दशा होती है, क्या दशा होती है? तो सोचो, जिनको उन्नत दशा में भगवान के नाम का कुछ स्वाद मिल गया,
उनकी स्थिति क्या हो जाती है, लोग भाई है भूल जाते, उन्माद की दशा हो जाती है, भूल जाते अपनी स्थिति को, मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं। तो श्रीला स्वामी महाराज जी ने क्या किया, उनके जागतिक नशे को अपलिफ्ट करके, जागतिक नशे तो छुटा दिए और उनको निम्न रस से क्या किया, उनको भगवान के नाम के नशे में लगा दिया। और इसीलिए श्रीला स्वामी महाराज जी जब प्रारंभ में कीर्तन कथा करते थे, प्रातःकाल सुबह 7 बजे और शाम को सुबह 7 बजे, हफ्ते में 3 दिन करते थे, लगभग पौने घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे और उसके बाद केवल 15 मिनट तक लगभग कथा किया करते थे, केवल 15 मिनट तक, ज्यादा नहीं। जो कुछ नाम की महिमा, कथा की महिमा, साधु संघ की महिमा थोड़ा थोड़ा बताया, पौना घंटा 1 घंटा नाम किया करते थे। और नाम संकीर्तन जो होता था ना उस समय, जो लोग जागतिक नशा करके, बस साधारण भाषा में कहते हैं ना, नशा करके व्यक्ति क्या हो जाता है ऐसा हो जाता है, हाई लेवल पर पहुंच जाता है। और बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है, अभी भी आप लोग देखते होंगे जो शिव जी के भक्त होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, शिव जी नशा करते हैं। ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, निरी मूर्खतापूर्ण बात है। अरे शिव जी परम वैष्णव है शिव जी, वो नशा कर सकते हैं कभी? किंतु जगत के लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए ऐसा आरोप कर देते हैं, किंतु करते किस लिए कि कुछ नशा कर लेंगे तो बस अपनी दशा को भूल जाएंगे और बस ध्यान करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। किंतु बस अपनी दशा को भूल जाएंगे, शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, होता है ना ऐसा, नशा कर रखा है, कितनी भी पिटाई कर दो उस समय पता नहीं चलेगा, दर्द होगा बाद में, ऐसा ही होता है ना, दर्द होगा बाद में है। तो लोग क्या करते, इसलिए नशा करते। तो जो लोग श्रीला स्वामी महाराज जी के पास आते थे ना, पहले अपनी परिस्थिति को भूलने के लिए सब कुछ नशा करते थे, बस उन्मत्त होकर पड़े रहेंगे, भूल गए, 24 घंटे बाद नींद खुली, बस तब पता चला कहां पर है, फिर दोबारा नशा कर लो, ये उनकी अवस्था थी। श्रीला स्वामी महाराज जी ने क्या किया, उनको भगवान के नाम का नशा लगा दिया। 1 घंटा जब वो कीर्तन कर रहे होते थे ना श्रीला स्वामी महाराज जी के साथ में, बस वो नेत्र बंद करके, करताल बजा के, मृदंग बजा के कीर्तन करते, और उनके साथ में ये सारे हिप्पी लोग जब कीर्तन करते, कीर्तन करने के बाद जब कीर्तन रुकता ना, पौने घंटे के बाद में उनके नेत्र खुलते और उनकी दशा ऐसी हो जाती, ओ हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, बिल्कुल भूले बैठे होते थे। तो उनको धीरे 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 करके श्रीला स्वामी महाराज जी ने क्या किया, ये भगवान के नाम का जो नशा है ना, जागतिक नशे से उनको दूर हटा करके, छुटा करके, ये भगवान के नाम के नशे में उनको लगा दिया। और ऐसा लगाया, आज करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में है जो भक्त लोग है ना, सड़कों पर, गली चौराहे, हर जगह आप देखो क्या कर रहे हैं, बस ये भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। इतना प्रैक्टिकली उन्होंने चीजें स्टार्ट किया ना, इतना प्रैक्टिकली हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना धैर्य के साथ में, इतने धैर्य के साथ में, और क्या क्या उन्होंने स्वीकार नहीं किया। छोटी सी घटना बतलाता हूँ। श्रीला स्वामी महाराज जी प्रारंभिक डेज में कथा कर रहे थे, वही रोज, यही रोज सप्ताह में 3 दिन कथा किया करते थे। तो एक दिन बैठ करके कथा कर रहे थे, चटाई पर बैठकर, नीचे कुछ भी नहीं था उनके पास, जो थोड़ा बहुत कुछ चीजें उस समय के लोग ले आए थे, बस जो सुविधा मिल गई उसी को लेकर चलते रहे। वो तो सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हुआ, सब कुछ जो आता जा रहा, जैसी जैसी अवस्था वैसा वैसा उनका प्रचार चल रहा है, सब कुछ भगवत इच्छा से, सब कुछ भगवत इच्छा से। तो चटाई पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे, कथा कर रहे थे। एक व्यक्ति नशा करके, और उनका विचार देखिए, उनकी उदारता देखिए, उन्होंने कितना अपने आप, कितना विशाल हृदय था, कितना धैर्य था, ये उनके गुण है, ये जो सुनने और समझने और धारण करने की चीज है। चटाई पर बैठकर कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति नशा करके बीच कथा में आ गया, 15, 20, 25 लोग बैठे हुए थे कथा में, श्रीला स्वामी महाराज जी चटाई पर बैठकर कथा कीर्तन कर रहे थे, बीच नशा करके एक व्यक्ति आया और कभी कुछ चिल्लाए, कभी कुछ हरकत करे, कभी कुछ हरकत करे है। और श्रीला स्वामी महाराज जी उससे बड़े प्रेम से, बड़े शांत होकर पूछ रहे हैं, भाई व्हाट्स द मैटर, क्या बात हो गई, क्या मामला है, तुम कुछ कहना चाहते हो? अब वो कभी कुछ चिल्ला रहा, कभी कुछ चिल्ला रहा, आया फिर बाहर चला गया, थोड़ी देर के बाद में फिर आया, फिर कुछ चिल्लाने लगा। तो अपने साथ में अब की बार क्या लेकर के आया, टॉयलेट पेपर लेकर के आया, टॉयलेट पेपर यूज करते हैं ना बाथरूम में, टॉयलेट पेपर लेकर के आया, और श्रीला स्वामी महाराज जी के बाथरूम में जाकर के टॉयलेट पेपर के वो 2 बंडल लेकर आया और वो 2 बंडल रख दिए, और उसके बाद बाहर चला गया चिल्लाता चिल्लाता। श्रीला स्वामी महाराज जी जैसे बैठे थे, जहां बैठे थे, बस वहीं बैठे रहे, जहां बैठे थे, जैसे बैठे थे वहीं बैठे रहे। और उसके बाद में जब वो व्यक्ति बाहर चला गया, हमारे जैसा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उद्विग्न हो जाता। प्रैक्टिकल सोचो, ऐसा होता कि नहीं होता? हमारे जैसा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उद्विग्न हो जाता, और उद्विग्न होकर के क्या करता, अरे बाहर निकालो उसको, कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलते ना, दरवाजा बंद कर दो। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोला, उल्टा श्रीला स्वामी महाराज जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे श्रीला स्वामी महाराज जी, कहते देखो ये स्वाभाविक वृत्ति है,
उस व्यक्ति को जो नशे में भरा हुआ है, नशे से चूर है, उसको भी ये पता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, तो चलो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, चलो मैं भी जाकर के कुछ दे देता हूँ, है। जबकि वो पूरी तरह से नशे में मत है, किंतु फिर भी उसको पता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं जाकर के कुछ सेवा कराऊं। ये स्वाभाविक वृत्ति, हमको बस इसी को डेवलप करना है। ये उनका रिमार्क था, ये उनका रिमार्क। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं हुए, एकदम शांत बैठे रहे। इस लेवल पर जाकर के उनका धैर्य, इस लेवल पर जाकर उनकी सहनशीलता है। ये समझने की बात है, ये सहन करने की बात है। एक और बहुत अच्छी उनके जीवन की प्रैक्टिकल बात बतलाता हूँ। देखो, शिला स्वामी महाराज जी अपनी कथा में जब प्रचार करना शुरू किया ना, जिस स्थान पर उन्होंने रेगुलर बेसिस पर ये कथा कीर्तन करने शुरू की ना, आप सबको पता होगा, मैचलेस गिफ्ट नाम की एक शॉप थी, उसी के पीछे एक कमरा था जहां पर शिला स्वामी महाराज जी कथा कीर्तन किया करते थे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे, ऐसा उनका कुछ शेड्यूल हुआ करता था। तो शुरू शुरू में कुछ कुछ भक्त लोग जो थोड़ा थोड़ा सा भक्त बन गए थे, कुछ ने दीक्षा हरिनाम भी धीरे धीरे लेना प्रारंभ कर दिया था। कुछ कुछ भक्त थे, 5 7 10 लोग होंगे मुश्किल से, ज्यादा नहीं। और बाकी सारे तो हिप्पी लोग थे, कुछ कुछ आते थे कथा सुनने। इस तरह से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही थी। तो एक बहुत विशेष बात बतलाता हूँ। शिला स्वामी महाराज जी अपनी कथा में सब समय एक बात कहा करते थे, भगवत गीता का, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। भगवत गीता का एक श्लोक है, भगवान ने गीता में कहा ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान ने गीता में कहा है, जो अनन्य भाव से मेरी चिंता करता है, मैं क्या करता हूँ, साधारण रूप में बतला रहा हूँ श्लोक का अर्थ। भगवान ने कहा ना गीता में, जो अनन्य भाव से मेरी चिंता करेगा, मैं क्या करता हूँ, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। उसका जो कुछ भी योग क्षेम माने उसकी जो आवश्यकता है, मैं उसको पूरा करता हूँ, और उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान ने गीता में कहा इस बात को। तो भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं स्वयं वहन करता हूं, मैं स्वयं उसकी जरूरतों को मैं स्वयं पूरा करता हूं। गीता में कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, अर्जुन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण की, उड़ीसा में रहा करते थे। वो गीता की टीका लिखते थे। उन्होंने, कुछ लोगों को संभवतः कुछ लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा उनके लिए सहज सरल संक्षेप में बतला देता हूं। वो गीत, एक जगन्नाथपुरी में एक बड़े सरल ब्राह्मण रहा करते थे, अर्जुन मिश्र नाम के। वो गीता पर कुछ ना कुछ टीका लिखा करते थे, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा करते थे। जब उन्होंने, और बड़े दरिद्र थे, बड़े दरिद्र। तो एक दिन जब वो इस श्लोक की टीका लिख रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने इस श्लोक को जब पढ़ा कि भगवान गीता में कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भैया, जो मेरी अनन्य भाव से चिंता करेगा, उसका योग क्षेम, उसकी जरूरतों को मैं स्वयं खुद पूरा करूंगा, पर्सनली मैं उसकी जरूरतों को पूरा करूंगा। तो अर्जुन मिश्र जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने वहाम्यहम् शब्द को काट करके ददाम्यहम् कर दिया। क्यों कर दिया? उनके मन में ये बात आई कि भैया, अरे भगवान तो भगवान है, भगवान क्या स्वयं किसी की जरूरतों को जाकर पूरा करेंगे? किसी ना किसी के माध्यम से करा देंगे, किसी ना किसी थ्रू, किसी भक्त के माध्यम से करा देंगे, स्वयं थोड़ी भगवान करेंगे। तो उन्होंने वहाम्यहम्, श्लोक का लास्ट शब्द है वहाम्यहम्, उसको काट के ददाम्यहम् कर दिया। उसके बाद वो चले गए और भगवान स्वयं टोकरी भर के, हम लोगों ने सुनी है कथा, भगवान स्वयं अपने कंधे पर छोटे बालक का रूप बना के टोकरी में सामान भर के उनके घर पे आए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मैं खुद करूंगा, पर्सनली मैं जाकर के करूंगा, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं कराऊंगा। शिला स्वामी महाराज जी, जब उन्होंने, उनके अर्ली डेज ऑफ हिज प्रीचिंग, उन्होंने वो बार बार इस श्लोक को कोट किया करते थे। शिला स्वामी महाराज जी, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। और वो बार बार इस बात को कहा करते थे, बहुत इंस्पायर करते थे उन लोगों को जो 8-10 लोग उनसे जुड़ गए थे ना, उनकी कथा में रेगुलर आते थे। हरिनाम, कुछ ने हरिनाम दीक्षा भी ले लिया था, सबको शिला स्वामी महाराज जी बुला करते थे। एक विशेष बात सुनना ध्यान से, शिला स्वामी महाराज जी कहते थे, अगर तुम लोग कृष्ण की सेवा के लिए रिस्क लोगे, अगर तुम लोग कृष्ण की सेवा के लिए रिस्क लोगे, है, तो कृष्ण पर्सनली तुम्हारी हेल्प करेंगे, इस बात पर विश्वास रखो। इस श्लोक को एक्सप्लेन करते थे शिला स्वामी महाराज जी, और इस बात को बार बार बोला करते थे, उन सबको इंस्पायर किया करते थे। अगर तुम लोग कृष्ण की सेवा करने के लिए रिस्क लोगे, है, तो कृष्ण पर्सनली तुम्हारी हेल्प करेंगे, इस बात पर विश्वास रखो, बार बार ये बात बोला करते थे। अब हुआ क्या, बड़ी अद्भुत बात सुनो, कैसे भगवान जो है ना, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को भगवान कैसे सत्य करते, ये प्रैक्टिकल हुआ, जिससे जो उनके
शुरू शुरू में अर्ली डेज में जो भक्त बने थे ना, उनके मन में इतना विश्वास हुआ ना, वो लोग भी धन्य है। बड़ी सेवाएं की उन्होंने शिला स्वामी महाराज जी के, बड़े अद्भुत रूप में, बड़े अद्भुत रूप में। तो हुआ क्या, शिला स्वामी महाराज जी जिस स्थान पर रहते थे ना, वो किराए पर लिया था उसको $128, और पीछे का कमरा कुछ लिया लगभग $180 के आसपास था उस समय में, जहां तक मुझको स्मरण है। $180, 178, 178 और $180 के आसपास कुछ था, आगे पीछे कुछ रहा होगा। शिला स्वामी महाराज जी जब वहां शिफ्ट हुए थे, पहले महीने का किराया कुछ कुछ श्रद्धालु लोगों ने, तब तक तो किसी की दीक्षा नहीं हुई थी, कुछ श्रद्धालु लोगों ने फर्स्ट मंथ का जो किराया था वो मिलजुल करके दे दिया। नेक्स्ट मंथ का किराया कहां से आएगा किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। शिला स्वामी महाराज जी बस उस स्थान पर आ गए, कथा कीर्तन करने लगे, धीरे धीरे चलने लगा। अब एक बार ऐसी स्थिति हुई कि 2 महीने का किराया उनके ऊपर में चढ़ गया। माने 2 महीने का किराया नहीं दे पाए, क्योंकि जो 5-7 भक्त लोग जुड़े थे वो भी कोई बहुत वेल्दी नहीं थे। कोई कारपेंटर का काम करता था, कोई गैराज में काम करता था, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता था, अपनी फैमिलियों को भी सपोर्ट करते थे, और थोड़ा बहुत जो पैसा बच जाता था वो शिला स्वामी महाराज जी को देते थे। और शिला स्वामी महाराज जी उस पैसे से भी बहुत सारी रसोई बनवाते, भोग लगाते और बंटवा देते उसको हिप्पी लोगों के बीच में। तो पैसा नहीं होता था, बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था। अब 2 महीने का किराया चढ़ गया उनके ऊपर में। तो जो मकान मालिक था उसने 2-3 बार थ्रेट दे दिया था, 2-3 बार थ्रेट दे दिया था, बहुत ध्यान से सुनना। 2-3 बार थ्रेट दे दिया कि भाई तुमने अगर इस महीने किराया नहीं दिया तो जगह खाली कर देना। अब सारे भक्त लोग, जो 5-7 भक्त लोग जुड़ गए थे, जो सीरियस भक्त लोग जुड़ गए थे, वो बड़ी चिंता कर रहे थे। शिला स्वामी महाराज जी तो भजन में लीन है अपना एकदम। विचार तो जागतिक दृष्टिकोण से जब हम देखते, विचार तो था उनके मन में भी, किंतु वो जानते थे कि कृष्ण अवश्य ही अपने आप व्यवस्था कर देंगे। वो तो कंप्लीट सरेंडर्ड है ना, पूर्ण शरणागत भगवान के भक्त। किंतु जो आसपास जो उनके जो शिष्य बने थे नए नए, अब वो लोग सपोर्ट किया करते थे शिला स्वामी महाराज जी को, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे बेचारे। अब नए नए शिष्य बने तो उनके मन में भी होता है ना, गुरु जी धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे, तो बहुत चिंता करते थे क्या कुछ करे शिला स्वामी महाराज जी की सेवा के लिए, क्या कुछ करे। तो अब उसमें से एक फैमिली, पति पत्नी, सब लोग चिंता कर रहे हैं भाई कैसे किराया दे। अब $400 के आसपास किराया हो गया, और भी खर्चे हैं, टेलीफोन का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, बहुत कुछ और भी खर्चे होते हैं, भक्तों को प्रसाद, रोज प्रसाद बांटना है, कैसे होगा सब कुछ, हाथ में कोई पैसा नहीं है। बहुत चिंता में उनके दिन जा रहे हैं, बहुत चिंता में। अब शिला स्वामी महाराज जी सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे कथा किया करते थे। ऐसे में क्या हुआ, एक दिन एक पति पत्नी जो उनके शिष्य बन गए थे, लगभग हरिनाम ले लिया था उन्होंने, हरिनाम दीक्षा कुछ हो गया था उनका। अब वो जा रहे शिला स्वामी महाराज जी की कथा सुनने प्रातःकाल 7 बजे। मन मन में चिंता चल रही है कि भैया 2 महीने का किराया हो गया, मकान मालिक थ्रेट दे रहा है, घर छोड़ना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी, कैसे चलेगा। चिंता करते करते जा रहे शिला स्वामी महाराज जी की कथा सुनने के लिए। अभी जो कथा, जहां पर शिला स्वामी महाराज जी रहते थे, जहां कथा करते थे, वो स्थान थोड़ी दूर में रह गया। एक टर्न लेंगे और वो स्थान आ जाएगा। उसी समय में उनके सामने है, सुबह 7 बजे, 6:30, पौने 7 बजे का टाइम है, एकदम सड़कें खाली है, एक बंदा भी नहीं है। सोचो 60-65 साल पहले की बात है। आज भी अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी होगी, 25-30 करोड़ होगी। 60-70 साल पहले, और आज भी कितना बड़ा है अमेरिका, क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बड़ा है, जगह खाली पड़ी रहती है। उस समय भी, उस समय कितनी होगी, 60-70 साल पहले पॉपुलेशन क्या होगी, कुछ भी, कोई एक व्यक्ति भी सड़क पर नहीं है। अभी वो लोग टर्न लेंगे और सामने जगह आ जाएगी, वो लोग एंटर कर जाएंगे कथा के लिए। अचानक उनकी नजर पड़ी, राइट साइड में उनके एक सड़क है, सड़क जा रही है, राइट साइड में नजर पड़ी, सामने से क्या देख रहे, हवा चल रही है, और बड़ी जोर से हवा चल रही है। और नोट होते हैं ना, नोट जैसे हमारे यहाँ 500 का नोट है, वो रोल हो जाए, गोल गोल हो जाए, ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक $100 के नोट जो है ना, वो सड़क पर है, उड़ते उड़ते आ रहे हैं उनकी ओर। अब इनकी नजर पड़ी, जो चिंता कर रहे थे किराया कैसे भरेंगे, 2 महीने का कैसे काम चलेगा, दूसरे टेलीफोन का बिल कैसे देंगे, बड़ी चिंता करते करते आ रहे। और शिला स्वामी महाराज जी बार बार ये श्लोक की व्याख्या करते हुए क्या कहते थे, अगर तुम लोग कृष्ण की सेवा के लिए रिस्क लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, सच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, है कोई व्यापार करने के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए, अपना लाभ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अगर तुम ठीक ठीक रूप में सच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कृष्ण की, गुरु की सेवा के लिए, कृष्ण पर्सनली तुम्हारी हेल्प करेंगे। पर्सनली सड़क से जा रहे हैं, प्रैक्टिकल उनके जीवन में हुआ।
राइट साइड में देखा $100 के नोट जो है एक के बाद एक हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं। इनकी नजर पड़ी, पागलों की तरह भाग रहे हैं, ये लोग पागलों की तरह भागे। 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, अच्छी खासी संख्या में उनके पास में पैसे जमा हो गए। उन्होंने आसपास नजर डाल करके देखा, कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं, परिंदा भी नहीं है वहां पर। पैसे डाले पॉकेट में उठा करके और बड़े प्रसन्न मन से, है कि 1 महीना 2 महीना नहीं, महीनों का किराया दे दिया भगवान ने, कृष्ण ने। और मन मन में शिला स्वामी महाराज जी के विचारों के प्रति, शिला स्वामी महाराज जी की बातों के प्रति हम कल्पना कर सकते हैं उनका क्या आदर हुआ होगा, क्या उनके मन की दशा हुई होगी, क्या उनके मन की स्थिति होगी। दौड़ते दौड़ते, हाँफते हाँफते शिला स्वामी महाराज जी के पास में पहुंचे, प्रणाम किया शिला स्वामी महाराज जी को। और अभी अभी जो उनके साथ में हुआ, सारे पैसे निकाले और वो सारे शिला स्वामी महाराज जी को दिए और सारी घटना बतलाई। सुनकर शिला स्वामी महाराज जी बहुत धीमे से मुस्कुरा दिए, बहुत धीमे से। इसको कहते सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त जो है, वो भगवान के जो ये प्रेमी भक्त है ना, उनके मुख से जो भी वचन निकल जाए उसको भगवान कैसे सत्य कर देते। ये प्रैक्टिकल, 1 बार 2 बार नहीं, हजारों बार उनके जीवन में ये प्रैक्टिकल, उन भक्तों के जीवन में घटना हुई। शिला स्वामी महाराज जी ने स्वयं प्रैक्टिकल इन सब चीजों को करके दिखलाया है, करके दिखलाया। तब तो विश्वास उत्पन्न होता है ना। गुरु भी उस स्तर के होने चाहिए, गुरु भी तो उस स्तर के हो और शिष्य भी वैसे हो, शरणागत हो, जो गुरु सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए निष्कपट भाव से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हुई हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। इतनी उनकी उदारता, इतनी उनकी क्षमाशीलता, इतना उनका धैर्य, असंख्य उनकी गुणावली है, 1 2 नहीं, असंख्य। कैसी और इन घटनाओं से क्या होता है, व्यक्ति का विश्वास उत्पन्न होता है। भाई ये जो बात कह रहे हैं कि अगर कृष्ण की सेवा के लिए तुम क्या करोगे, तुम रिस्क लोगे, तो कृष्ण भी क्या करेंगे, पर्सनली तुम्हारी हेल्प करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ है? किसने हेल्प कर दी वहां पर आकर के? पर्सनली हुआ कि नहीं हुआ? तो गुरु भी उतने उन्नत स्तर के होने चाहिए, गुरु भी वैसे होने चाहिए, है? ऐसा उदार चरित्र होना चाहिए, ऐसा निर्मल चरित्र होना चाहिए, कृष्ण के प्रति पूरा संपूर्ण रूप में सरेंडर्ड होने चाहिए, है? एक एक उनके मुख से जो वचन निकला ना, एक एक भगवान ने कैसे उस वचन को सार्थक किया, भगवान ने कैसे उस वचन को सिद्ध किया है। तो उनकी जो जर्नी है ना, बहुत अद्भुत जर्नी है, बहुत अद्भुत जर्नी। और उनकी गुणावली, वास्तव में शिला स्वामी महाराज जी का चरित्र जो है ना, वो गुणों को परिभाषित करने वाला, गुणों को परिभाषित करने वाला। क्या उनकी उदारता थी, क्या क्या उन्होंने महाप्रभु की सेवा के लिए, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की सेवा के लिए, हमारे संप्रदाय की सेवा के लिए, हम जनमानस के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जो भक्त लोग सुन रहे हैं, जो भक्त लोग बाद में सुनेंगे, सबके निकट में हाथ जोड़ करके ये विनती है, हाथ जोड़ करके, ये जो हमारे रूपानुग गुरुवर्ग है ना भाई, इनके चरणों में हमारे को जितना हो सके हम चिर विकृत रहने की हमको चेष्टा करनी चाहिए। इतना कृतज्ञता का भाव होना चाहिए ना इनके लिए, जिसको भाषा में व्यक्त ना किया जा सके। इनकी कृपा, इनकी करुणा, इनकी उदारता, उसके कारण हम लोग आज यहाँ हैं। जो हमको ये कृष्ण भक्ति सुलभ हो रही है ना, इनकी कृपा, इनकी करुणा, इन लोगों की उदारता के कारण हो रही है? कहाँ तक उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया है। और जो लोग प्रचार करना चाहते हैं, जो लोग गुरु सेवा करना चाहते हैं, जो लोग कृष्ण सेवा करना चाहते हैं, जिनके हृदय में भक्ति करने की कामना है, उनके लिए तो इन गुरुवर्गों का चरित्र जो है ना, वो मार्गदर्शन करने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला। बहुत बहुत अद्भुत चरित्र है, बहुत अद्भुत चरित्र। जब भी सुनते हैं, जब भी कहते हैं, जब भी पढ़ते हैं, इतना अधिक प्रेरणा मिलती है, इतना अधिक प्रेरणा मिलती है जिसको भाषा से व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतनी अधिक प्रेरणा मिलती है। तो हमारे ऐसे रूपानुग गुरुवर्ग शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, हम लोग आने वाले दिनों में और उनकी महिमा को श्रवण करेंगे और उनके जीवन की बहुत अद्भुत अद्भुत प्रैक्टिकल घटनाएं बतलाएंगे। भाई ये होना बहुत जरूरी है। जब ये होता है तभी विश्वास भी उत्पन्न होता है कि गुरु के वचन भी कैसे सत्य होते हैं। भगवान हमारे वचन को, मेरे जैसे व्यक्ति के वचन को सत्य नहीं करेंगे। भगवान किसके वचन को सत्य करेंगे? सत्यम विधातुम निज भृत्य। वहां पर भागवत में प्रहलाद महाराज जी के चरित्र के विषय में कहा गया। प्रहलाद महाराज जी ने से पूछा ना हिरण्यकशिपु ने, इस खंबे में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा हाँ, इस खंबे में भी है। तो भगवान खंबे से प्रकट हुए। क्यों? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने निज भृत्य, अपने परिकर की, अपने भक्त की, अपने दास की, अपने सेवक की
बात को सच करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो ऐसे निज भृत्य भगवान के परिकर भी होने चाहिए गुरु। श्रीला स्वामी महाराज जी भगवान के नित्य परिकर हैं, नित्य परिकर। उनके मुख से ये वचन निकला है, शास्त्र का वचन, अगर तुम भगवान की निष्कपट सेवा के लिए, गुरु की निष्कपट सेवा के लिए अगर तुम रिस्क लोगे तो कृष्ण पर्सनली तुम्हारी हेल्प करेंगे। कृष्ण ने पर्सनली उनकी हेल्प की है, पर्सनली उन लोगों की हेल्प की है, जिससे उनका विश्वास उत्पन्न होता है गुरु के वचनों के प्रति। तो शिला स्वामी महाराज जी का जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान है ना हमारे संप्रदाय में, अतुलनीय योगदान है, अतुलनीय योगदान। और इसलिए भैया क्यों ना हो उनकी महिमा, क्यों ना गाई जाए उनकी महिमा। हमारे मन में तो ये बात आती है, क्यों ना गाई जाए उनकी महिमा। अरे एक मुंह से नहीं, हजारों मुख भगवान दे दे, लाखों मुख भगवान दे दे, लाखों करोड़ों भक्तों को मुख दे दे, लाखों करोड़ों भक्तों को लाखों करोड़ों मुख दे दे, तो उनकी महिमा का गान होना चाहिए। और करोड़ों करोड़ों कान दे दे, जिससे उनकी महिमा का श्रवण होना चाहिए, क्यों ना हो। अरे जिनकी गुणावली ऐसी है, जिनका योगदान ऐसा है, जिनकी सेवा ऐसी है, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा के लिए क्या कुछ नहीं किया, जिन्होंने महाप्रभु के मिशन के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारे लिए जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अरे भैया उनकी क्या महिमा है, क्या उनकी अद्भुत महिमा होगी। और अभी हमने, अंत में एक बात कहना चाहता हूं, अभी हमने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया हमने शिला स्वामी महाराज जी की महिमा श्रवण करने की, हमारी भी एक जर्नी है। हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया, अभी हम 2-4 कदम चले हैं। ये जितना सुना है ना 2-4 बार में, मैं इसके विषय में छोटी सी बात बतला रहा हूं। इसको आप ऐसा समझ लो कि हमको है हजारों किलोमीटर की जर्नी करनी है, और अभी हमने 2-4 कदम, बस 2-4 कदम बढ़ाए हैं। तो इससे आप लोग एक अनुमान लगा लेना, कैलकुलेशन लगा लेना कि शिला स्वामी महाराज जी की महिमा का श्रवण कीर्तन रूपी जो हमारी ये यात्रा आरंभ हुई है, ये कितनी लंबी चल सकती है, कितनी लंबी चलने वाली है। ये अंतहीन यात्रा है, माने उनकी महिमा अंतहीन है, अंतहीन। अभी हमने 2-4 पैर रखे हैं, 2-4 बेबी स्टेप चले अभी हम लोग, इतनी उनकी महिमा है, इतनी उनकी महिमा। तो यदि आप लोग उत्साह के साथ में श्रवण करने की इच्छा करेंगे तो हम लोग इस जर्नी को धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही शिला स्वामी महाराज जी की महिमा को और भी श्रवण करेंगे, और उनके जीवन की अभूतपूर्व घटनाओं को श्रवण करेंगे, जिससे हम लोगों को भी साधन भजन के सेवा के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत प्रेरणा। तो आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम, तथास्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी, तथास्तु। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। चलिए जगन्नाथ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।